हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केएस हब ऑफ एजुकेशन में। मैं संतोष कुमार लेकर आया हूं आपके सामने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसके हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे और इससे पहले ऑलरेडी हमने 1 से 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने 1 से 10 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक ओपन करके आप फर्स्ट 10 क्वेश्चन देख सकते हैं। वो केवल 10 क्वेश्चन ही नहीं, बल्कि उस 10 क्वेश्चन के अंदर आपको कई सारी बेसिक जानकारियाँ मिलेंगी चैप्टर फर्स्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट कोल्ड वॉर के ऊपर, शीत युद्ध के ऊपर। उसके आगे क्वेश्चन आज हम करेंगे। 10 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो तनाव शैथिल्य है उसको शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, तो देखो तनाव शैथिल्य को शुरू करने का जो श्रेय है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो इसका श्रेय जाता है किसे? तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन, भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, या सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव, या चीन नेता माओ। ठीक है, देखो इसके करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव, यानी सोवियत संघ के राष्ट्रपति। यानी कि आंसर सी जो है इसका करेक्ट है। क्यों सी करेक्ट है? क्योंकि देखो जो तनाव शैथिल्य का पहला चरण शुरू हुआ था वो होता है 1960 के बाद। ठीक है, लेकिन दूसरा चरण इसलिए शुरू हुआ क्योंकि 1979 में, कब? 1979 में जब अफगानिस्तान में इंटरफेयर किया गया तो तनाव शैथिल्य का जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने दोबारा से एक पहल की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहे, इसीलिए इसका श्रेय सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है G77 का आज से दुनिया के किन देशों से है। यानी आज का दूसरा क्वेश्चन है और वैसे 12वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पूछा गया G77। ठीक है, G77 जो है उसका आज से दुनिया के किन देशों से। तो एक देखो फर्स्ट मैं G77 के बारे में बता दूं। G77 जो है वो अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक संगठन है जिसमें 134 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है? ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक संगठन है जिसमें 134 कंट्रीज़ हैं। और ये अमेरिका ने जो बनाया, ठीक है, ये बनाया था विकासशील देशों को लेकर। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड आंसर है वो राइट आंसर है। विकासशील देशों को लेकर ये संगठन बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जो पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने इसकी आलोचना की। यानी कि आपको ये बताना है कि पाकिस्तान क्या था, एक अमेरिका के सैनिक गुट में शामिल हुआ और उसकी आलोचना नेहरू ने की थी। ठीक है, तो कौन सा एक सैनिक संगठन था? तो वो था सीटो। ठीक है, कौन सा था? सीटो जो है उसमें शामिल होने पर नेहरू ने इसकी आलोचना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो सोवियत संघ था उसका व्यापार और विकास सम्मेलन कब हुआ। तो इसका विकास और व्यापार सम्मेलन जो है, विकास और व्यापार सम्मेलन 1964 में हुआ था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा। यानी कि आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा देश था जिसे ने समाजवादी राष्ट्रकुल का मतलब है कि जो यूएसएसआर था, ठीक है, उसमें से कौन सबसे पहले छोड़कर अलग होता है। ठीक है, तो ये कौन होता है? तो यूगोस्लाविया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। नहीं है कि आपसे बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा देश था जिसने अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। ठीक है, क्या वो फ्रांस था, क्या वो ब्रिटेन था, क्या वो जर्मनी था, क्या वो इटली था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस जो है उसने नाटो में अमेरिका का जो नेतृत्व है उसका विरोध किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17।
ठीक है। 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शीत युद्ध के लिए कौन सा उत्तरदायी कारण नहीं है, यानी कि आपको ये बताना है कि जो शीत युद्ध हुआ तो उसके लिए कौन सा इनमें से कारण नहीं है, ठीक है। तो देखिए शीत युद्ध जब हुआ था तो शीत युद्ध आपको पता है किस किस के बीच में हुआ था, तो यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, इन दोनों के बीच शीत युद्ध हुआ था। अब शीत युद्ध जब चल रहा था तो ये क्या थी, दो महाशक्तियां थी, तो एक सैद्धांतिक मतभेद भी था, ठीक है, दो मोर्चे खुले थे, तो ये भी सही है। युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण किया गया था, तो बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछा गया नहीं, तो नहीं कौन सा है, तो वर्साय की संधि जो है वो इसका आंसर राइट होगी, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया है। तो वर्साय की संधि के कारण शीत युद्ध शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि जो वर्साय की संधि है वो किस पे, वर्साय की जो संधि है, ठीक है, वर्साय की संधि बेसिकली जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी। किसके ऊपर थोपी गई थी, जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी। कब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पे एक थोपी हुई संधि थी, ठीक है। चलो, आई होप आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली जो न्यू वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट मिलती रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 18 क्वेश्चन, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो पूर्वी गठबंधन है उसका नेतृत्व किसने किया था। देखो दो गठबंधन थे, एक पूर्वी था, दूसरा पश्चिमी था, ठीक है। कौन सा था, पश्चिमी। तो आपको बताना है कि जो पूर्वी गठबंधन है और जो पश्चिमी गठबंधन है उसका नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो देखो पूर्वी जो गठबंधन है, यानी जो पूर्व की साइड पड़ता है, तो उसका नेतृत्व किया था यूएसएसआर ने, और पश्चिमी जो गठबंधन है उसका नेतृत्व किया था यूएसए ने। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या पूछा गया आपसे, पूर्वी गठबंधन, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसएसआर मीन्स सोवियत संघ, डी, ठीक है। तो 18वें का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने गुट निरपेक्षता में अहम भूमिका निभाई थी, या गुट निरपेक्षता की नींव में उनका एक योगदान देखने को मिला था। तो ठीक है, वो तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेहरू जो थे उनका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा रहा है 20 क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि आपको ये बताना है कि जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ तो उसको लीड किसने किया। क्या वो नेहरू थे, वो नासिर थे, सुकर्नो थे, या टिटो थे। तो अगर हम देखें तो जो पहला जो सम्मेलन हुआ था गुट निरपेक्षता का कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में। कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में, ठीक है, बेलग्रेड में ये सम्मेलन हुआ था। और किसने इसको लीड किया था, तो जोसेफ ब्रॉस टिटो, यानी जिसको हम मार्शल टिटो कहते हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। देखो गुट निरपेक्षता के पहले सम्मेलन से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 21 क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, ठीक है। तो देखो 21 क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य, यानी कि आपको बताना है, ये 4 आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट है, ठीक है। देखो पहला है गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका का विचार किया, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा बोला गया तालिबान व्यवस्था बांग्लादेश में 1996 से 2001 तक रही, तो ये गलत है पॉइंट, ठीक है। नाटो एक सैन्य संगठन था, तो आप कहोगे सर नाटो तो एक सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना अमेरिका ने भी की थी, बिल्कुल सही पॉइंट बोला गया। लेकिन देखो यहाँ पे बोला गया था नहीं है, क्या है, नाटो एक संगठन है, अभी भी है नाटो, ठीक है। तो नाटो में कितने मेंबर है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। नाटो के अंदर जो नाटो संगठन है वो अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है। बाकी जो संगठन थे वो खत्म हो गए, चाहे सीटो हो, सेंटो हो, ठीक है, या वार्सा पैक्ट हो, खत्म हो गए, लेकिन नाटो आज भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे, यानी कि आपको ये बताना है, ये नाम दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसके जनक कौन नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कि गुट निरपेक्षता आंदोलन के जनक नहीं थे, तो क्या सुकर्नो, कैनेडी, टिटो या नेहरू, ठीक है। तो देखो कैनेडी जो थे, कौन, जो कैनेडी हैं वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे, सुकर्नो हैं, टिटो हैं और नेहरू हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गुट निरपेक्ष
देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, आपको ये बताना है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उनके हर साल शिखर सम्मेलन होते, तो क्या है कि कुछ कुछ सालों पे इसके शिखर सम्मेलन किए जाते हैं, बैठक की जाती है। तो नई दिल्ली में कब आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 1983 में नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि जो सोवियत व्यवस्था है, सोवियत 24वां क्वेश्चन है आपका कि सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं में निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया। यानी आपको बताना है कि जो सोवियत व्यवस्था के जो निर्माता थे उन्होंने इनमें से किस पे महत्व नहीं दिया है। क्या वो निजी संपत्ति को महत्व नहीं देते थे? क्या वो समानता के सिद्धांत पर समाज के निर्माण की बात करते थे? ठीक है, क्या वह विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं रखते थे? क्या वह अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं चाहते? तो इसमें जो महत्व नहीं दिया है वो किस पे? निजी संपत्ति को उन्होंने महत्व नहीं दिया है, बाकी सब पे इन्होंने फोकस किया है। ठीक है, देखो अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होता है, ऐसी हमें सोवियत व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया? यानी आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जिसने परमाणु अप्रसार मीन्स यानी कि जो एनपीटी थी आपकी, कौन सी, ये जो चारों देश बताए गए हैं जो आपकी एनपीटी है। ठीक है, कब बनी थी ये? तो 1967 में। तो आपको ये बताना है कि एनपीटी पे साइन किसने नहीं किए थे? तो भारत जो है इसने इस पे साइन नहीं किए थे क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था। क्या मानता था? भेदभाव। कहता था कि ये जो संधि है ना वो भेदभावपूर्ण है, क्योंकि अगर भारत इस पे साइन कर देता तो भारत कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री नहीं बनता। ठीक है, तो इसलिए भारत ने इस पे साइन करने से मना कर दिया था। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 1949 में कौन सा संगठन बनाया गया था? नहीं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा संगठन बनाया गया था। तो नाटो जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नाटो में कितने मेंबर है ये आपको मैंने ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था, फिर पूछ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना नाटो में कितने मेंबर हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ? देखो क्यूबा जो मिसाइल संकट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में या 4 नंबर में ये आता है। ठीक है, 4 नंबर में इसका पूरा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी पे लेके आऊँगा क्यूबा मिसाइल संकट की 4 नंबर की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे बताना है कि किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो किस वर्ष हुआ था? तो 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन 1962 हो गए हैं। ठीक है, एक को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, 1962 में यहाँ पे क्यूबा मिसाइल संकट हुआ है। ठीक है, चलो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ आज की जो वीडियो है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता, यानी कि बताना है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो उद्देश्य है ना इनमें से कौन से नहीं है। तो देखो गुटनिरपेक्षता जो बनाया गया था वो बेसिकली जो उपनिवेशवाद कंट्री थे उनको मुक्त कराने के लिए बनाया गया था। तो ये पहला जो पॉइंट ठीक है। सैनिक संगठन में शामिल नहीं होना चाहते थे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना था, ये भी ठीक है। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता किस पे प्रकाश नहीं डालता? आपका वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, इस पे फोकस नहीं करता। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो देखो शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपने यही बात पूछा गया है कि 4 जो कथन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा गलत है, ध्यान से पढ़ना कौन सा गलत है। तो शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के साथी देशों के बीच था, बिल्कुल ठीक। महाशक्तियों के बीच विचारधारा को लेकर एक युद्ध था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, शीत युद्ध में हथियारों की होड़ हुई थी, बिल्कुल ठीक है। क्या अमेरिका और सोवियत संघ सीधे शामिल थे? नहीं, ये गलत है। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या है? गलत है। तो ये गलत है, तो यही सही है क्योंकि क्वेश्चन आपसे गलत पूछा गया है। ठीक है, तो गलत क्या है? अमेरिका और सोवियत संघ सीधे शामिल नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे जो देश थे उनके फाइट करने के बाद ये उनको सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो ख़त्म होती है। आज की जो लास्ट क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। ठीक है,
और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत,